हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का समय जो है मनाली में आ चुका है। और ठंड एक ऐसा मौसम है जिसमें मनाली की तरफ भागने का ऑटोमेटिकली मन करता है कि चलो यार मनाली चला जाए। लेकिन सवाल ये उठता है हमारे सभी के मन में कि मनाली में क्या स्नोफॉल पड़ चुकी है, या फिर कब जो है मनाली में स्नोफॉल पड़ने वाली है, कहाँ घूमें, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जा सकते हैं मनाली। इन सभी से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए मनाली जाने में। और स्नोफॉल के समय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं आप सभी को एक ही वीडियो में दे सकूं। तो चलिए बिना देरी के बगैर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है वो निकल कर ये आता है कि मनाली पहुँचे तो कैसे पहुँचे, मनाली जाने का सबसे सही तरीका है क्या। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि बाय बस आप कैसे जा सकते हैं, बाय फ्लाइट आप कैसे जा सकते हैं, और मेन बात बाय रोड जो है वो आप कैसे जा सकते हैं। ये पहले आपको क्लियर करते हैं, फिर बात करेंगे मनाली की। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में कि भाई फ़्लाइट से आप मनाली कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप मनाली आना चाहते हैं बाय फ़्लाइट तो आप कैसे आ सकते हैं। आप कहीं भी अगर भारत में या भारत के बाहर कहीं भी रहते हैं तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो आना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट, तो यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट आते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आप उतर जाइए। उसके बाद आप कोई भी बस या टैक्सी कुछ भी जो है उसको लेकर आप जो है मनाली सीधा जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ से कई सारी सरकारी बसें और प्राइवेट बसेस जो हैं वो अवेलेबल रहती है और कई चक्कर जो है वो मनाली के लगाती हैं। तो आप जो है मनाली बसेस से भी जा सकते हैं, और अगर बस से ना जाकर आप बाय टैक्सी या कैब ऐप के जरिए भी जो है आप मनाली डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो ये कई सारे, चलिए अभी तक तो बात रही फ्लाइट की, अब बात करते हैं बाय रोड। बाय रोड आप जो है आप कैसे जा सकते हैं मनाली। तो आप जो है बाय रोड अगर हम बात करें कि दिल्ली से मनाली तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो जो रहेगा वो 570 किलोमीटर जो है, इतना डिस्टेंस जो है मनाली और दिल्ली का है। अब ये सब जो है ये आप पर तय है कि आप जो है आप टैक्सी में भी जा सकते हैं, या आप अकेले जैसे खुद जा रहे हैं अपने खुद के व्हीकल में तो वैसे भी आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ तो किलोमीटर पर क्लियर हो जाता है कि 570 जो किलोमीटर है वो दिल्ली से मनाली है। तो इसके डिस्टेंस से आप जो है अपने आप अगर जाना चाहें बाय रोड तो आप कुछ इस तरह से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं बाय ट्रेन। बाय ट्रेन अगर आप जाना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाय ट्रेन आप जो है मनाली कैसे जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में क्लियर कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप जो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है मनाली क्लियर आराम से जा सकते हैं। और चंडीगढ़ से अगर आप जा रहे हैं तो चंडीगढ़ से 310 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रहेगा। और अगर आप अम्बाला से मनाली जा रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर रहेगा। उसके बाद स्टेशन पर उतरने के बाद आप जो है किसी भी टैक्सी किसी के भी जरिए जो है बस के जरिए जो है आप मनाली आराम से पहुंच सकते हैं। फिर तो डिस्टेंस बस आरामदायक रहेगा और एक सुकून भरा एक सफ़र जो है वो देखने लायक होगा। चलिए अब बात करते हैं बस से कि बाय बस जो है आप कैसे जा सकते हैं मनाली। तो एक तरीके से देखा जाए बस से जाना एक सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो है मनाली जाना बहुत ही आसान हो गया है। एक तरीके से बहुत आना जाना जो है बसेस का सबसे ज़्यादा लगता है कि हर समय अगर आप देखेंगे तो बसें जितनी भी हैं आपको मनाली जाती हुई नज़र आएंगी। और सबसे ज़्यादा बसेस का चलन जो है वो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ दिल्ली से ही रहता है। दिल्ली से भी बस जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में जाती हैं, चंडीगढ़ से भी जाती हैं मनाली की तरफ। तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाय बस जो है वो आराम से जा सकते हैं, फिर वो प्राइवेट बसेस में जाएं या फिर सरकारी बसेस जो हैं, सरकारी बसेस हैं रोडवेज़ की, HRTC, उसके ज़रिए भी आप जो है जा सकते हैं। वरना कई सारी जैसे कि कई सारी प्राइवेट बसेस भी जो हैं वो चल रही हैं, कई सारी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में तो प्राइवेट बसेस हैं। उनके ज़रिए भी जैसे लग्जरी वोल्वो है उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बस के ज़रिए आपकी जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा सुविधाजनक होगी। तो आराम से आप मनाली जो है बाय बस तो जा ही सकते हैं। और अगर आप बस के बारे में कन्फ्यूजन है कि बस लें तो फिर कौन से समय पर बस में बैठे क्या क्या नहीं, तो एक तरीके से सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मनाली में बाय बस से जाने का तो वो तो है भाई स्लीपर का मज़ा जो है। रात में दिल्ली से बैठें और आराम से रात में बैठकर
मनाली के सफ़र में निकल जाएं और सुबह तक जो है आप मनाली पहुंच जाएंगे, तो इससे अच्छा सफ़र क्या होगा। और फिर अपना जो मनाली पहुंचकर आप जो है अपना सुहाने सफ़र का एंजॉय करें, मज़े लें, और क्या है। अब चलिए, अब आप मनाली तो पहुंच गए होंगे, कई सारे परिवहन के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे कैसे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई परिवहन से हम पहुंच तो गए मनाली, लेकिन वहाँ पर कौन कौन से अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि विंटर एक्टिविटीज़ जो है सबसे ज़्यादा मनाली में की जाती है स्नोफॉल के संग में। जो स्नो होती है उसके संग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है हम कर सकते हैं, और वहाँ हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करने को मिलेंगी, इसके बारे में आप सभी को बताया जाए, विंटर एक्टिविटीज़ के बारे में। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई अगर आप रोमांच और कहीं हद तक आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं, तो ये सवाल जो है आप पर फिट होता है कि भाई एडवेंचर करने के लिए क्या क्या है। कि भाई अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप जो है स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रैकिंग जैसे विंटर एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ जो है बहुत ही आराम से उठा सकते हैं। तो कहीं हद तक देखा जाए ये सब जो है आप सभी को मनाली में देखने को मिलेगी, वो भी मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर आगे सोलांग वैली में। और जो सोलांग वैली है वो पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है पर्यटकों को, जो टूरिस्ट हैं उन सभी को मनोरंजन, मज़ा जो है, अलग अलग मस्ती जो है वो वहीं करने को मिलती है। कहीं हद तक एक ढलानी एरिया है, ढलान से भरपूर पूरा एरिया है, और जब वहाँ स्नोफॉल हो जाती है तो एक अलग ही स्क्रीन करने का मौका जो है वो लोगों को मिल जाता है। तो इसीलिए ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट अगर कहीं है तो वो सोलांग वैली में है। उसके साथ ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, पैराशूट भी वहाँ जो है उड़ाए जाते हैं। तो ये सब पूरा इंजॉयमेंट जो है वो सभी आप एक ही जगह पर सोलांग वैली में कर पाएंगे। इसीलिए ही एक अलग ही विंटर एक्टिविटीज़ का एरिया जो है वो सारा का सारा सोलांग वैली में ही दिया गया है। याक की सवारी तक जो है आप यहीं सोलांग वैली में कर पाएंगे। तो इतना कुछ एक ही जगह पाने के लिए तो और क्या चाहिए। तो यही जो है सोलांग वैली में हम सभी को सारी एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। अभी तक तो बात रही यहाँ पर घूमने फिरने की, क्या एक्टिविटी पॉइंट है, क्या नहीं है, क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ घूमने फिरने के लिए और क्या क्या है। आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई घूमने फिरने के लिए और यहाँ पर है क्या क्या। तो चलिए आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि रियल में यहाँ घूमने फिरने के लिए आप क्या क्या, कहाँ कहाँ जो है घूम सकते हैं। तो सबसे पहली जगह जो है वो है हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल भी जो है वहाँ पर आप जा सकते हैं। रोहतांग पास जो है वो आप जा सकते हैं। रोहतांग पास में जाने के लिए आप जो है रोहतांग पास ऐसे नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है कि एक टाइम टेबल होता है रोहतांग पास में। अगर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल के टाइम अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है एक अलग ही स्नोफॉल होगी। इसके कारण क्या है कि वहाँ पर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, पहले ही रोक दिया जाता है कि रोहतांग पास आप नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे टाइम पर जा रहे हैं, ना ही कोई स्नोफॉल पड़ रही है, नॉर्मल सा टाइम है, तो आप रोहतांग पास भी आराम से जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रोहतांग पास का जो समय है देखने लायक, तो वो आप उस चीज़ को देख रेख कर ही आप जो है रोहतांग पास जाएं तो अच्छा रहेगा। उसके साथ में यहाँ पर सोलांग वैली, जो कि मैंने आप सभी को बता ही दी है कि सोलांग वैली में क्या क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल में भी आप जो है जा सकते हैं। और मॉल रोड एक ऐसा मॉल रोड है कि भाई आप, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करें, खाने पीने का हर चीज़ का लुत्फ़ जो है आप मॉल रोड पर उठा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको मनाली का लुत्फ़ उठाना है मॉल रोड में, तो आप अपने परिवार के संग, दोस्तों के संग अगर आप ऐसे ही मॉल रोड में घूमेंगे तो भी उसका एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही दिलचस्प मज़ा जो है वो तब भी मिलेगा। एक ठंडी ठंडी हवाओं की फुनकार जो है वो आएगी ठंड के समय में। रात के समय एक अलग ही मॉल रोड का दृश्य जो है वो देखने लायक होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइटें जो हैं वो जल जाती है पूरे एरिया में, मॉल रोड में। तो उससे क्या है कि एक अलग ही अट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो मॉल रोड बन जाता है। इसलिए यही घूमने फिरने के लिए मॉल रोड भी जो है इन लिस्ट में नाम में शामिल है। तो ये तो रही बात मॉल रोड की। अब बात करते हैं आगे। अगर आप और भी कहीं जाना चाहें तो जोगनी वाटरफॉल, अगर ये ऐसी जगह अगर आप घूम ले तो एक तरीके से बहुत ही मज़ेदार जगह हैं
और साथ ही इनमें टेम्पल्स भी शामिल है, मंदिर भी है इसमें, इन लिस्ट में कि मंदिर भी आप जो है घूम सकते हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी जो है इनके संग जुड़ी हुई है, बहुत पुरानी पुरानी। और साथ में यहाँ पे घूमने फिरने के टूरिस्ट प्लेसेस भी शामिल है। तो अगर आप चाहें तो अभी के दौरान जिस तरह बर्फ़ पड़ने वाली है मनाली में, तो इस दौरान भी आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। ये तो बात रही अभी टॉप प्लेसेस की कि घूमने फिरने लायक जगहें जो हैं वो कौन कौन सी है। अब बात करते हैं, अभी तक तो बात रही वही घूमने फिरने की बातें, कहाँ घूमें, कहाँ कैसे क्या करें, कहाँ घूमने लायक जगहें हैं, कैसे जाए मनाली, ये तो बात रही। लेकिन हमने अभी तक ये बातें नहीं करी कि मनाली में स्नोफॉल का क्या अपडेट है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि भाई स्नोफॉल अगर आप मनाली जा रहे हैं तो अभी के दौरान एग्जैक्ट आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अभी ये किस समय की वीडियो है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी के दौरान, अभी जिस तरह यहाँ पर धीरे धीरे करके ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो गई है। तो मनाली में इस चीज़ को लेकर क्या अपडेट है, मनाली में क्या, अब जब शहरी इलाकों में तो ठंड पड़नी शुरू हो गई है एक हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन क्या उस लायक जो ठंड जो शहर में पड़ रही है, तो क्या मनाली में जो है बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है एक हद तक अभी के दौरान। तो इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया जाए तो अभी के दौरान अगर हम देखें तो मनाली में अभी इतनी भी स्नोफॉल जो है वो नहीं पड़ी है। जैसे ठंड जो पड़ती है ना, उस वो हल्की सी स्नोफॉल जो है वो मनाली में हुई है और बहुत ही हल्की जो है वो स्नोफॉल रही है। लेकिन अगर हम बात करें दूर दूर के नज़ारों की कि दूर दूर तक बर्फ़ जो है, बर्फ़ की चादर में मनाली जो है लिपट चुका है, तो ऐसा नहीं है। बर्फ़ जो है इतनी भी नहीं पड़ी है, सिर्फ रोहतांग पास की तरफ जो है बर्फ़ है, बाकी इस तरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। सिसु की तरफ बहुत ही कम बर्फ़ है। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस समय बर्फ़ जो है वो पड़ने लायक मौसम जो रहता है, कि सबसे ज़्यादा हैवी स्नोफॉल जो टाइम होता है ना सबसे ज़्यादा मनाली का, वो किस समय रहता है और किस समय जाना जो है सबसे बेस्ट है। चलिए अब आपको ये बताते हैं, मनाली में स्नोफॉल को सबसे बढ़िया मैक्सिमम अनुभव करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा होना चाहिए। कई हद तक देखें तो सबसे बढ़िया समय जो है दिसंबर और फरवरी का महीना जो है वो बहुत ही अच्छा है। और ख़ासकर अगर आप दिसंबर और फरवरी के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे अच्छा मौसम जो है वो देखने लायक रहता है कि इसमें जो है भारी बर्फबारी भी होती है, जिससे यहाँ पर ये एरिया विंटर वंडरलैंड के नाम से जाना जाता है और वही समय होता है सबसे ज़्यादा घूमने लायक। तो इसलिए अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो भाई अगर आप जाना चाहें तो दिसंबर और फरवरी के बीच में जाएं। उस समय तक बर्फ़ जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है और फिर जितनी बर्फ़ होगी, जितना स्नोफॉल होगा, उतना ही इन्जॉयमेंट, उतना ही मज़ा, उतनी ही मस्ती जो है वो आप सब कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से ये पूरा जो टाइम टेबल, एक समय जो होता है ना, एक अच्छा समय, तो वो अच्छा समय जो है वो दिसंबर और फरवरी के बीच में बताया जाता है। हर समय, हर साल के हिसाब से यही महीने जो है, इसी में ही भारी बर्फ़ जो है वो देखने लायक होती है। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी इतना ख़ास जो है वो मनाली में इतनी स्नोफॉल, ये इतना दिलचस्प मौसम जो है वो देखने लायक तो अभी नहीं हो रहा है। शायद अब आगे आने वाले टाइम में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए, दिसंबर आ जाएगा तो धीरे धीरे करके बर्फ़ जो है वो पड़ने लग जाएगी। तो देखना रहेगा किस तरह से पूरा हाल जो है मनाली का रहता है। तो अभी तक के लिए ये एक अपडेट जो है मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि इसके ज़रिए जो अगर आप मनाली जाना चाहते हैं तो आपको पता चले कि मनाली में आप कहाँ घूम सकते हैं, आप मनाली कैसे जा सकते हैं, और साथ ही आप जो है आपको क्या वहाँ पर स्नोफॉल मिलेगी, और अगर स्नोफॉल नहीं मिलती तो अगर आप जाना चाहते हैं मनाली तो कौन से महीने में आप जो है मनाली में जा सकते हैं। तो इन सबसे जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक अपडेट पता चला होगा मनाली से जुड़ा ये कि भाई ठंड आने वाली है, कि भाई आपको पता चले कि मनाली से जुड़ा क्या अपडेट आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।